हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारा प्यारा सा चैनल शॉर्ट शिक्षा एकेडमी में। जैसे कि आप सभी को पता है, मैंने इससे पहले और एक वीडियो बनाया था जो वेक्टर के बेसिक्स पॉइंट्स थे। ठीक है, उसमें फॉर्मूलाज भी कुछ थे और जो जो आपको इम्पोर्टेंट चाहिए था वीएसए में वो सारा चीज़ मैंने वहाँ पे कवर कर चुका हूँ। बट कुछ दो चीज़ें वहाँ पे बाकी रह गया, जो मोमेंट ऑफ फोर्स एंड वर्क डाउन वाला है ना, तो वो चीज़ मैं बताऊंगा लास्ट के वीडियो में। अभी फ़िलहाल जो इम्पोर्टेंट्स है वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब मेन टॉपिक पे आते हैं कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि आपको कैसे पहचानना है कि ये स्केलर है ये वेक्टर है। तो मैंने बताया था कि अगर डॉट रहे तो वो क्या हो जाएगा, स्केलर प्रोडक्ट, और अगर वेक्टर रहे तो वो क्रॉस प्रोडक्ट में होगा। ओके, यानी कि अगर डॉट प्रोडक्ट आपको जहाँ भी दिखे वो हो जाएगा स्केलर, और अगर क्रॉस प्रोडक्ट दिखे तो वो हो जाएगा वेक्टर। जैसे कि अभी हम लोगों को तीन प्रोडक्ट लेके चलना पड़ेगा। अभी पहले क्या था, दो प्रोडक्ट था, जो दो प्रोडक्ट में कुछ हम लोग इस तरह से बनाते थे। फिलहाल तो अभी नोट में देखो कुछ तीन चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। पहला तो कि अगर ए क्रॉस बी आपको निकालना है तो आपको इस तरह से डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखना है, जो कि मैंने पिछले लेक्चर पे भी बताया था। ओके, एंड यहाँ पे ए डॉट बी जब आप निकालेंगे तो उसको भी आप लोग कैसे निकालेंगे। मान लीजिए यहाँ पे ए जो है हम लोगों का A1 B1 नहीं A2 J प्लस A3 K। ओके, और बी था B1 I B2 J V3 K। ओके, अब हम लोगों को निकालना है कि ए डॉट बी निकालने के लिए सेम ये जो है इसके साथ ये इंटू हो जाएगा बस, और कुछ नहीं। क्योंकि बताया था ना कि आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के ये जो होते हैं ये 1 हो जाएगा इसका वैल्यू, और अगर क्रॉस होता तो वो 0 हो जाता। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे A1 B1 A2 B2 A3 V3 ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दो चीज़ें यहाँ पे नोटिस करो कि मैंने इसके पिछले लेक्चर में ही आप लोगों को बताया कि थीटा करके था कि इफ़ थीटा इज़ द एंगल बिटवीन ए एंड बी तो उसका स्केलर प्रोडक्ट में क्या होगा। तो स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता है कि वो कोसाइन में होता है, यानी कि कॉस में होता है। तो उसको निकालने के लिए ए डॉट बी निकालना होगा, जिसका फॉर्मूला है कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी, फिर उसका मॉड निकालना होगा डिटरमिनेंट करके। ओके, ये इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। एक दो क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्व कर देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये तो कुछ नोट पॉइंट जो आपको नोट कर लेना है। और मैंने इससे पीछे वाला लेक्चर जो भी था तो उसके बारे में भी थोड़ा सा हल्का बता दिया, ताकि आप लोगों को जो भी नए हैं उनको समझ में आ सके। तो चलो अब बिना देरी के हम इस चीज़ को फिर से अब देखते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अब हम लोग पुट करेंगे 3 वैल्यूज़। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ए क्रॉस बी दिया है डॉट सी, फिर यहाँ पे डॉट जो सी है ये भी सेम वैसे ही होता है, कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं है। आप अगर सोच रहे होंगे कि अगर ये ऐसा हो रहा है तो ओबियसली ये भी हो सकता है कि ए डॉट बी क्रॉस सी। हाँ, ये हो सकता है ऐसा भी, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था जब कि ए डॉट कहाँ मैं बताऊँ, यहीं पे बता देता हूँ कि ए डॉट बी प्लस सी अगर होता है तो वो ए प्लस बी डॉट सी भी हो सकता है। तो सेम यहाँ पर भी ए क्रॉस बी डॉट सी अगर होता है तो ए डॉट बी क्रॉस सी भी होगा। ये था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में बस क्या चीज़ हो जाएगा, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे डॉट था यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा। ओके, स्केलर प्रोडक्ट के बारे में प्रॉपर्टीज़ बताऊँगा। प्रॉपर्टीज़ होने के बाद उसके बाद हम लोग देखेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को। फिलहाल अभी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को देखते हैं। तो अभी 3 वैल्यू है तो हम लोगों को 3 टू वैल्यू लेना पड़ेगा, A1 A2 A3 करके, और B1 B2 B3 C1 C2 C3 इस तरह से लेना होगा। अब जब इसको हम लोग
स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में हम निकालेंगे कि ए क्रॉस बी डॉट सी क्या होगा। यहाँ पर कुछ तो आएगा, है ना, ऐसा एक नहीं कि ये फार्मूला है तो इसके जरा आपको शॉर्ट फॉर्म एक ठो मिलेगा जो आपको याद रखना है, वो होगा फार्मूला लास्ट। तो यहाँ पे जब ए क्रॉस बी करेंगे, मैंने बताया कि ए क्रॉस बी करने से क्या होगा, ये चीज़ डिटर्मिनेंट हो जाएगा, है ना। तो डिटर्मिनेंट जब कीजिएगा तो ये वैल्यू आपको देखने को मिलेगा ये। ओके, मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं किया क्योंकि जो जल्दी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मिल जाएगा, ये हो जाएगा LHS में। अब RHS में प्रूव करने के लिए आपको ये जो वैल्यू दिख रहा है ABC, इसको आपको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखना है। देन उसके बाद ये डिटरमिनेंट कीजिएगा तो आपको सेम यही वैल्यू देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी कि LHS इक्वल टू RHS प्रूव हो गया। अब इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग, देखो जब भी ये चीज़ आएगा तो हम लोग इसको ABC फॉर्म में लिख सकते हैं, एक ठो मैट्रिक्स जैसा बना के। ओके, और यही चीज़ हम A1 A2 A3 B1 B2 B3 इस मैट्रिक्स फॉर्म में यहाँ पे भी इसको लिख सकते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में, है ना। अब जब भी आप लोगों को क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि ए क्रॉस बी डॉट सी निकालो, तो ये आपको याद रखना कि ये इस तरह से बनेगा। ओके, तो ये ख़त्म हुआ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसमें कोई डाउट नहीं है। फार्मूला है कि आपको याद रखना है, और जो भी मैंने बताया इससे पहले नोट पॉइंट्स और इधर बेसिक्स पॉइंट्स वो आपको भी याद कर लेना है। उसके बाद है यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो मैंने जैसे बताया कि ए क्रॉस बी डॉट सी अगर होता है तो हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कुछ इस तरह से लिखते हैं इसको। कहीं पे भी अगर आपको ये दिखा मिले कि ये क्वेश्चन दिया रहेगा ABC और कुछ वैल्यू दिया रहेगा, ओके, तो आपको वो निकालना होगा इस तरह से डिटरमिनेंट फॉर्म में। तो ये था पहला पॉइंट प्रॉपर्टीज़ का। सेकंड प्रॉपर्टी कहता है कि द डॉट एंड क्रॉस इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैन बी इंटरचेंज। जैसे मैंने बताया था ना कि अगर ए क्रॉस बी डॉट सी अगर होता है तो ए डॉट बी क्रॉस सी भी होगा। तो सेम वही चीज़ यहाँ पे दिया गया है। अगर कि बोल रहा है कि डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में है तो वो इंटरचेंज भी हो सकता है, जैसे ये। अब उसके बाद थर्ड स्केलर प्रोडक्ट में इज 0 1 2 ऑफ 3 वेक्टर आर इक्वल। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में 0 तब होगा जब 2 या 2 से अधिक वेक्टर इक्वल होंगे। जैसे यहाँ पे देखो ए और ए आ गया तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये कैसे हुआ, आपको मैंने बताया ना कि इस फॉर्म में लिखने से पहले यहाँ पे एक क्रॉस आएगा एक डॉट, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी है तो यानी कि ए क्रॉस ए डॉट बी होगा। और ए क्रॉस ए मैंने बताया था ए क्रॉस ए इक्वल टू क्या होता है, वो 0 होता है। तो ये इंटू हो जाएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा इस तरह से। और एक चीज़ यहाँ पे नोट कर लो कि आई जे के इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हम लोगों का वैल्यू जो है 1 देगा। और आपको मेन पॉइंट यहाँ पे जो है वो आपको याद रखना है कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड जो इस फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, ठीक है। जब भी आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि दिस 2 वेक्टर दिया गया है, आप इसको वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड दिखाओ, तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको किस तरह से लिखेगी कि ए क्रॉस बी डॉट सी, इस तरह से लिख सकते हैं, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और उसके बाद आपका अगर पूछा जाए कि अगर कोप्लेनर बताओ तो वो क्या हो जाएगा, इसके इक्वल टू 0 हो जाएगा। कोप्लेनर में कोप्लेनर मतलब क्या होता है कि 3 और मोर नॉन ज़ीरो vectors are said to be coplanar. Okay, if they lie in the same plane,
ओके, ये सेम प्लेन पे लाई करते हैं कोप्लेनर, और ये क्या होना चाहिए, नॉन जीरो वेक्टर होना चाहिए, एक से या दो से ज़्यादा। ओके, तो आपको समझ में आ गया कोप्लेनर क्या है। और वॉल्यूम पे टेट्राहेड्रन ये जो है 1/6 और ABC इस तरह से इसको लिखते हैं। अब ये तीन चीज़ वॉल्यूम पे पेलोपाइप्ड कोप्लेनर वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, ये तीन चीज़ आपको याद करना है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, आपको क्वेश्चन में कभी कभार देखने को मिल ही जाएगा। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन ना मिले क्योंकि ये ज़्यादा नहीं पूछता है, बट ये पेलोपाइप्ड और कोप्लेनर पूछता ही है ना। मैं इसे इसके बाद जब मैं प्रीवियस क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको देखने को मिल जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं। तो अब देखो यहाँ पे फाइनली हम लोगों का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट था और उसका प्रॉपर्टी भी जो था मैंने आपको बता दिया, और जो भी आपको बेसिक्स चाहिए था वो मैं क्लियर करने की कोशिश किया। हाँ, वीडियो थोड़ा लंबा हुआ क्योंकि मुझे थोड़ा सा बेसिक्स बताना था। अगर बेसिक्स आप लोगों को क्लियर रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन आपको दे वो आप लोग बना पाओ। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी आप लोग कॉलेज में पढ़ते हो तो इतना होना चाहिए कि जो भी आपको क्वेश्चन दे वो बन जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि रट्टा वाला जो 12th 11th में होता था कि आपको एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दिया जाता था, उस बेस पे आप उसको रिवीजन करते थे और वही वाला क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता था, वही वाला छाप के आ जाते थे। बट ऐसा नहीं है, आपको बस कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट जैसे क्लियर करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो वही चीज़ मैं कोशिश कर रहा हूँ, वही कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ऐसा शॉर्ट फॉर्म में बताऊँ आप लोगों को, जो कोई भी क्वेश्चन अगर दे आप इजीली उसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, सो इतना ही इस वीडियो में। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट पार्ट में। उसके बाद हम लोग देखेंगे इस जो मैंने ये बताया इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे स्केलर के, और उसके बाद हम लोग देखेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को। ओके, सो जो भी हमारे चैनल पर न्यू है वो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्त वगैरह हैं उसको शेयर कर दीजिए ताकि ये वीडियोस हेल्प हो सके। और हाँ, नोट्स की चिंता मत करो, नोट्स एक टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा आप लोगों को। और जो भी इधर उधर से पढ़ रहे हैं तो अपने से भी पढ़ाई करते रहिए। सो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ख़त्म हुआ तो हम लोग देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल्स। सो ठीक है, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।